नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज से शुरू होगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र। सुबह करीब 11 बजे से शुरू होगी सत्र की कार्यवाही। विधानसभा का विशेष बजट सत्र 10 दिन तक चलेगा। इस मौके पर स्वर्गीय नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 5 मार्च को पेश होगा पंजाब विधानसभा का बजट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कि सुबह करीब 11 बजे बजट सत्र शुरू होगा। आज से पंजाब विधानसभा का जो विशेष बजट सत्र है वो 10 मार्च तक चलेगा। आज की कार्यवाही के दौरान जो नेता गुजर गए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और साथ ही साथ ऐसी बड़ी शख्सियतों को भी याद किया जाएगा, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज से शुरू हो रहा है पंजाब विधानसभा का बजट सत्र। सुबह करीब 11 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू होगी, सदन की कार्यवाही शुरू होगी और साथ ही आपको बता दें कि 10 दिन तक ये बजट सत्र चलने वाला है। आज सत्र की कार्यवाही के बाद काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं, हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं। पंजाब विधानसभा का विशेष बजट सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। पंजाब विधानसभा का विशेष बजट सत्र 10 दिन तक चलने वाला है। आज 11 बजे जैसे ही बजट सत्र शुरू होगा, पंजाब के गवर्नर बीपी बदनौर हाउस को संबोधित करेंगे। गवर्नर के अभिभाषण के बाद जो स्वर्गीय नेता हैं और दूसरी शख्सियतें हैं उनको श्रद्धांजलि देने के बाद पहले दिन की सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। वित्तीय 2021 और 22 के बजट को 5 मार्च को प्रस्तावित किया जाना है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सुबह करीब 11 बजे विशेष सत्र है ये बजट सत्र, उसकी कार्यवाही शुरू होगी। इस मौके पर गवर्नर सबसे पहले संबोधित करेंगे सदन को। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनिल भारद्वाज हमारे साथ लाइव यहां पर जुड़ गए हैं। अनिल, अगर बात की जाए ये बजट सत्र जिससे बहुत सारी उम्मीदें पंजाब की जनता को हैं, क्या कुछ खास लेकर आ सकता है लोगों के लिए? साल जनवरी या फरवरी में जो है वो विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो बजट इस बार आएगा, सरकार की पूरी कोशिश होगी कि लोक लुभावन बजट हो, सभी वर्गों को सरकार खुश करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये एक तरह से हम चुनावी बजट कह सकते हैं। ये आखिरी बजट है इस सरकार का और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी पक्ष को वो छोड़े ना, ताकि लोगों में एक संदेश दे कि हमने वो पूरे 5 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं। और दूसरी तरफ जो विपक्ष है, विपक्ष पूरी तरह से एकदम से आक्रामक रवैये में आ गया है, आक्रामक रूप में अख्तियार कर लिया है। विपक्षी पार्टियां, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल है, चाहे आम आदमी पार्टी है, वो पूरी तैयारी के साथ हैं। किसानी मसले हैं, टैक्सों का मसला है, बिजली रेट्स का मसला है, इन सभी मसलों को लेकर के वो पूरी तरह से आक्रामक है। और आज सत्र के पहले ही दिन सत्र शुरू होगा राज्यपाल के अभिभाषण से, लेकिन ये दोनों ही पार्टियों ने आज जो है धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा हुआ है। श्रोमणी अकाली दल 25 सेक्टर में अपना प्रदर्शन कर रहा है, वहां पे बड़ी रैली कर रहा है और जो आम आदमी पार्टी है वो साइकिल रैली निकाल रही है एमएलए हॉस्टल से विधानसभा तक। तो कोशिश उनकी यही है घेराव करने की। अब वो इसमें कितना सफल हो पाते हैं, लेकिन एक सांकेतिक जो मैसेज देना है वो दोनों ही पार्टियां ये दे रही हैं कि सरकार अपने 5 साल में पूरी तरह से नाकाम रही है। 5 साल का, अभी 4 साल का कार्यकाल हो चुका है, 1 साल उनका बाकी है, अपने वादे ये पूरे नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि हमने पूरे वादे किए हैं और आने वाले समय में भी जो है इसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे और 1 साल में जितने वादे बाकी बचे हैं उनको पूरा करेंगे। और बजट में इसकी एक झलक जो है, बजट से पहले बजट में तो सरकार अपने वादे जो है उनको पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाती हुई नजर ही आएगी, लेकिन उससे पहले राज्यपाल का जो अभिभाषण है उस पर बहस होनी है। बहस के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जवाब देंगे। तो जवाब देते हुए झलक आने वाले साल के लिए क्या रोड मैप है और उसकी एक झलक भी मुख्यमंत्री के भाषण से सामने देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के ये जो बजट है, आखिरी बजट सेशन है ये इस सरकार का, तो पूरा हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। बिल्कुल अनिल, हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है सत्र से। साथ ही साथ जहां विपक्ष एक तरफ हमलावर रहने वाला है, तो सबकी निगाहें इस बार के बजट पर भी रहने वाली हैं, क्योंकि कोरोना काल के बीच में एक बार जब दोबारा से ये स्ट्रेन शुरू हो गया है, तो सबकी निगाहें यहां रहने वाली है कि आखिर इस बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या कुछ होगा, शिक्षा विभाग के लिए क्या कुछ होगा। बहुत सारी उम्मीदें जताई जा रही है इस कोरोना काल के बाद। जी बिल्कुल, देखिए ये जो बजट है, एक तरह से सरकार किस तरीके से आने वाले 8-9 महीने जो है कोविड लगने से पहले का जो समय है किस तरह से आगे बढ़ेगी सरकार, चाहे वो स्वास्थ्य का मसला है, चाहे शिक्षा का मसला है, चाहे
व्यापार का मसला है, चाहे किसानी का मसला है, चाहे कर्मचारियों की जो पेंडिंग डिमांड था उनका मसला है, सभी पक्षों को लेकर के सरकार की कोशिश रहेगी कि वो सभी पक्षों को लेकर के संतुष्ट करने की कोशिश करे, सभी वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश करे और उसका एक खाका जो है वो बजट में देखने को मिलेगा, ऐसी पूरी संभावना है। लेकिन वही विपक्ष जो है वो अलग से अपना रुख रखते हैं। तो दोनों तरफ से एक तरफ से हम कह सकते हैं कि पूरी तैयारी है आक्रामक रुख की। सरकार इसको डिफेंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होनी है राज्यपाल के अभिभाषण से, उसके बाद थोड़ा ब्रेक आएगा और दूसरी सीटिंग जो आज होनी है उसमें ओबिचुरी रेफरेंसेस होंगे। उसके बाद कल सुबह जब सदरी कार्रवाई दोबारा शुरू होगी तो धन्यवाद प्रस्ताव आएगा राज्यपाल के अभिभाषण पे, उसके बाद बहस शुरू होगी, बहस परसों भी कंटिन्यू करेगी, फिर मुख्यमंत्री जवाब देंगे, उस बहस का जवाब देंगे, धन्यवाद प्रस्ताव पे अपना जवाब रखेंगे, तो वो अपनी पूरी बात उसमें जो है वो रखेंगे। उसके बाद फिर जो वीरवार मतलब 4 मार्च है वो नॉन ऑफिशियल डे होता है। उसके बाद 5 मार्च को बजट पेश होगा, बजट और कैग की रिपोर्ट्स भी उसी दिन आएंगी। उस पे जो बहस है 6 और 7 का अवकाश रहेगा, जो बहस है बजट पे वो 8 तारीख को होगी और 8 तारीख को ही कंक्लूड होगी। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल उस पर अपना जवाब देंगे और उसी दिन जो बजट है वो पारित होगा। उसके बाद 9 और 10 तारीख को लेजिस्लेटिव बिजनेस होना है, तो वो लेजिस्लेटिव बिजनेस जो होगा और उसके बाद सदन जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम है, लेकिन ये टेंटेटिव प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बजट सत्र पर सबकी निगाहें रहने